क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² फोर्थ रूट x टू द पावर 4 + 1 का होल क्यूब इंटू dx है। प्यारे मित्रों, आपको अवश्य पता है यदि आपका ये अंडर रूट है, क्या है अंडर रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 श्योर 100%। इसी प्रकार अगर आपका ये क्यूब रूट है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 और इसी प्रकार यदि आपका ये फोर्थ रूट है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/4। ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमें पता है nth रूट, कौन सा रूट nth रूट है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/n लिखते हैं। तो आइए करते हैं, यानी लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया से 1/x², क्या होगा x² हुआ, तो यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे x टू द पावर 4 + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये हो जाएगा आपका यहां से 1/4, ये होगा आपका dx। यहां तक आपने अच्छे से किया। अब आइए एक काम कर देते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है इसको पहले हम सेट कर दे, यानी कि हल कर ले ना। यानी कहने का मतलब देखो, ये जो आपका x टू द पावर 4 है, क्या है x टू द पावर 4 है, ये जो आपका अच्छे से +1 लिखा हुआ है, हम यहां से एक काम कर देते हैं, x टू द पावर 4 को कॉमन ले ले ना, क्या कर ले, कॉमन कर ले। तो कहने का मतलब देखो, ये होगा x टू द पावर 4, बोलो हाँ। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 1 प्लस, ये हो गया से 1/x टू द पावर 4 हो जाएगा। क्यों? जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 100% पा जाएंगे। देखो x टू द पावर 4, फिर ये होगा आपका x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4, कैंसिल हुआ तो 1 हुआ, इतना आ गया। इतना आपने अच्छे से कर लिया। आइए करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये होगा आपका x² स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहां से क्या कर रहे हैं, x टू द पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बचेगा क्या, अच्छे से बचेगा 1 + 1/x टू द पावर 4, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुआ, और ये उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के पावर क्या है 1/4, ये होगा इनटू आपका dx है। अब आपको ये भी पता है यदि a टू द पावर m है, क्या है a टू द पावर m है, फिर उसके बाद एक काम और करिए, हटाओ इसको। देखो अगर a टू द पावर m n है, क्या है a टू द पावर m, सॉरी यानी कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ab का पावर क्या है m, क्या है ab का पावर m है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर m into b टू द पावर m, ऐसे लिखते हैं नहीं, श्योर 100%। यानी कहने का मतलब इसको देखो तोड़ रहे हैं, तब यहां से होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1/, ये होगा आपका x² और ये होगा आपका x टू द पावर 4, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4 हुआ। भाई सेपरेट कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं। और उसके बाद ये होगा आपका स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस हो जाएगा आपका 1/x टू द पावर 4 हुआ। ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू होगा आपका ये dx हुआ। इतना आपने अच्छे से किया। अब आप देखिए, आपको अच्छे से पता है यदि पावर के ऊपर पावर है, यानी a का पावर m है, तो पूरे का पावर क्या है n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर m लिखते हैं, यानी पावर पर पावर क्या गुणा होता है। तो इसी प्रकार जो आपका x टू द पावर 4 है, अब इसका पावर क्या है 1/4 है, यानी पावर के ऊपर पावर है। तो यानी कहने का मतलब हुआ x टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचा x बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1/, ये होगा साहब आपका x² होगा, ये तो x² होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा इंटू आपका x हुआ। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 1 + 1/x टू द पावर 4 पूरे का पावर 1/4, ये होगा इंटू dx हुआ। यहां तक आपने अच्छे से किया। चलिए अब यहां पर देखिए, ये x² है, ये आपका x है, यानी कहने का मतलब हो जाएगा आपका x क्यूब होगा। लिखेंगे
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, ये होगा आपका एक्स क्यूब, लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 पूरे का पावर 1/4 इंटू डी एक्स हुआ। यहां तक आपने अच्छे से किया। अब आइए हम लोग एक काम कर देते हैं, 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 को मान लेते हैं टी, यानी देखो लेट ये होगा आपका 1 अपान एक्स टू द पावर 4, यानी 1 प्लस क्या 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 बराबर आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। आपने अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया, अति सुंदर किया। आइए करते हैं, हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। और इसका क्या होगा आपको अच्छे से पता है, 1 अपान 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -4 अपान एक्स क्यूब होगा। तो लिखेंगे -4 1 अपान एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ। यहां तक आपने अच्छे से किया। अच्छा, जो आपका -4 है लेफ्ट हैंड साइड है, जे आप जब आपका ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा 1 अपान 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होगा -1 अपान सॉरी डी एक्स लिखेंगे ना, यानी लिखेंगे 1 अपान एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 अपान 4 इंटू डी टी होगा। इतना आपने किया अच्छे से, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, जहां पर 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 है, वहां पर आप लोग लिखेंगे टी, आप लोग लिखेंगे टी। और जहां पर 1 अपान एक्स क्यूब डी एक्स है, देखो 1 अपान एक्स है, 1 अपान एक्स क्यूब है, सॉरी यार 1 अपान एक्स क्यूब है, डी एक्स है, 1 अपान एक्स क्यूब है, डी एक्स है, उसके लिए क्या लिखेंगे -1 अपान 4 डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट -1 अपान 4 है, तो इसका मतलब होगा जो आपका इंटीग्रेशन साइन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन साइन है, इसके बाहर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब होगा आपका -1 अपान 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 अपान, इसके लिए क्या होगा टी होगा, तो लिखेंगे टी टू द पावर 1/4, ये होगा आपका dt हुआ। आपको एक मैटर अच्छे से पता है, यदि 1 अपान ए है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर -1, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस होता है। तो लिखेंगे इज इक्वल टू -1 अपान 4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/4, ये होगा आपका dt हुआ। सिंस हम लोग जानते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c, ये आपका फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे हम सेट कर देते हैं। आइए करते हैं, ये होगा इज इक्वल टू -1 अपान 4, ये हो जाएगा t टू द पावर -1/4 प्लस 1 कितना होता है, -1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 3/4 हो जाएगा। देखो ये -1 है अपान 4 है प्लस 1 है, 4 है 4 कितना 3 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे आप 3/4 अपान हो जाएगा आपका 3/4, ये होगा यहाँ से प्लस का c हुआ। अब ये क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है आपका सेम होगा -1 अपान 3 t टू द पावर 3/4 प्लस का c हुआ। अब हम क्या करें, t के रिप्लेस पे लिख देते हैं, जिसके लिए हमने t माना था, तो किसके लिए माना था 1 + 1 अपान x टू द पावर 4 को, यानी -1 अपान 3, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 अपान x टू द पावर 4 पूरे का पावर 3/4 प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।